ये जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं है, मैं इनको भी शांति से नहीं बैठने देंगे। वो नरोत्तम स्वामी को ये नहीं मालूम है कि हमारे छोकरे का मुंडे कहाँ होता है। ये इनको हम खत्म करेंगे, ये मान जाए तो ठीक है, नहीं तो हम खत्म करेंगे। पर हम लोग हल्का में नहीं, हम इनको शांति से सोने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। यहाँ से भागना चाहेंगे तो भागने नहीं देंगे जब तक ये सुधरेंगे नहीं, जब तक हम इनको सुधार के मार मार के सुधारेंगे। और ये नरोत्तम स्वामी ये साला साधु है नहीं। ये साधु होता तो ये समाधान को ये निकालता, और उसमें बहुत कुछ चलता है। अभी मैं धीरे धीरे सबूत भेगा कर रहा हूँ, इनको प्रकट करूँगा मैं। સાળંગપુરમાં હનુમાનજીની પ્રતિમાની નીચે આવેલા ભીંતચિત્રોનો વિવાદ જે છે તે દિવસે દિવસે વકરી રહ્યો છે, ન માત્ર ગુજરાતમાં પરંતુ પૂરા ભારતમાં જે છે તેના પડઘા પડી રહ્યા છે। ત્યારે હાલ આપણે બોટાદના રોકડિયા મંદિરમાં છીએ અને રોકડિયા મંદિરના જે મહંત છે તે પરમેશ્વર महाराज જે છે તેમને પણ ખુલીને વિરોધ કર્યો છે। तो आओ તેમની સાથે વાત કરીએ। क्या कहेंगे महाराज, ये जो है वो विरोध के बारे में आपका क्या मंतव्य है? ये बार बार गलती करते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, तो वो दोनों चीज़ सरल है। गलती करना भी ना सरल है, और है ना वो माफ़ कर देना भी सरल है। पर हम माफ़ करने वाले नहीं हैं इनको, क्योंकि एक बार हम माफ़ कर दिए, 2 बार माफ़ कर दिए, पर बार बार हमारे सनातन धर्म के नीचे दिखाने में इन्हें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म वाले हैं नहीं। और मैं इनको कल चेतावनी दिया था कि ना ये फ़ोटो हटा लो, पर हटाए नहीं। अभी वहाँ बवाल चल रहा है, अभी कोई लठ वहाँ मारा है, अब कल इनको लठ मारेंगे क्या, ये नहीं सुधरेंगे तो। और इन मैं अखाड़ा को, तीनों अनी को, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अनी अखाड़ा, निर्वाणी अनी अखाड़ा, तीनों अखाड़ा को वो मैं सूचित किया है। और अखाड़ा मेरा दल बल के साथ अभी मैं इसलिए रुक गया कि है ना ये हटा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी बस थोड़ी समय में मैं दल बल के साथ, मैं हम पूरे अखाड़ा के साथ सारंगपुर में हम हड़ताल पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे। क्या वह हमारा ये प्रतिमा को हटाया जाए, कैसे भी करके हटाया जाए। ये जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं है, मैं इनको भी शांति से नहीं बैठने देंगे। हाँ, वो एक कौन स्वामी है, नरोत्तम स्वामी, वो साधु समाज का अध्यक्ष बना है। वो साधु है ही नहीं, वो अध्यक्ष कहाँ से बन गया। वो नरोत्तम स्वामी को ये नहीं मालूम है कि हमारे छोकरे का मुंडे कहाँ होता है। वो जो इनके जो प्रमुख हैं बरताल का, उनके छोकरा का मुंडन हनुमानगढ़ी अयोध्या में किया जाता है। इनको ये इनको कुछ खबर ही नहीं है। ये ऐसे ही तुम संसारी जैसा इनका एक काय के बाबा हैं, बताओ क्या संसारी भी है ना वो छोकरा छोकरी पैदा करता है। और ये स्वामी नारायण भी छोकरा छोकरी पैदा करके बोलते हैं हम साधु हैं। हम जो बचपन से साधु बना, हम बचपन से अखाड़े में रहा, हम बचपन से संतों के साथ में रहा। हम कोशिश करते हैं कि संतों के साथ में रहें तो हम साधु बन जाएंगे, पर ये बच्चा पैदा करके साधु बन गए। हम फक्कर रहा, जिंदगी भर फक्कर रहा, तो अभी तक मैं साधु नहीं बना। संतों के चरण में पड़े हैं कि कभी संतों की दृष्टि होगा, कृपा होगा तो हम साधु बन जाएंगे। पर ये बच्चा पैदा करके साधु बन रहे हैं। काहे के बाद साधु हैं? ये गृहस्थी हैं, ये ढोंगी हैं, ये फर्जी बाबा हैं, हमारे हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए बार बार ये हमारे देवता को अपमान करते हैं, हमारे बार बार हमारे देवी संतों का अपमान करते हैं, कटुक बात बोलते हैं। अभी मुरारी बाबू को ऐसा दुष्ट बात बोले ये लोग कि हमको मिल जावे, तो मैं क्या बताऊं। मैं इनको हमारे अच्छे संतों महंतों को ऐसी बात कर रहे हैं। ये इनको हम ख़त्म करेंगे, ये मान जाए तो ठीक है, नहीं तो हम ख़त्म करेंगे। हम बहुत थोड़ी समय 2-4-5 दिन में मैं अखाड़ा, तीनों अनी, 13 अखाड़ा को लेकर के, तीनों अनी को लेकर के हम वैष्णव सन्यासी महात्मा, वैष्णव महात्मा, हम 2 दल हैं। एक रामादल है, एक शंभु दल है, जिसमें शंभु दल में 10 नाम साधु हैं। एक रामादल है जिसमें 3 अनी हैं, 3 अखाड़ा, 4 अखाड़ा है, 3 अनी हैं। और ये सब मैं दल बल के साथ इनको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक होना पड़ेगा, हम चेतावनी दे रहे हैं। अभी मैं कल का एग्रीमेंट दिया था, ये नहीं माने,
ये हल्का में ले रहे हैं, पर हम लोग हल्का में नहीं, हम इनको शांति से सोने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। यहाँ से भागना चाहेंगे तो भागने नहीं देंगे, जब तक ये सुधरेंगे नहीं, जब तक हम इनको सुधार के मार मार के सुधारेंगे। तुम नहीं मानोगे तो हम मार मार के सुधारेंगे। हम हाथ जोड़ कर देख लिया, तुम सुधरने वाले नहीं हो, तुम लात के देवता हो, तुम बात से नहीं मानने वाले हो। इसलिए मैं है ना अभी 2-4 दिन में हम अखाड़ा के साथ में है ना पूरा भंडारा करेंगे। वहाँ जा कर के सारंगपुर हनुमान में संतों का भंडारा करेंगे। गंगा जी से जल से हनुमान जी को स्नान कराएंगे, वहाँ हम रामधुन शुरू करेंगे, हनुमान जी के शुद्धिकरण करेंगे। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, ये पाकिस्तान के मियाँ से भी खतरनाक है सनातन धर्म के लिए। इसलिए सबको चेतना चाहिए, इनको ठीक करना चाहिए, ठीक नहीं हुए तो इनको खोद के दफना देना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ जय श्री राम, इतना इनको चेतावनी देता हूँ, जल्दी मान जाओ। 2-4 दिन के अंदर में मैं 24 घंटा के एलिमेंट दिया था, तुम माने नहीं, पर मैं 2-4 दिन के अंदर में तुम्हारे सारंगपुर में भंडारा करूँगा और तीनों अनी के साथ में, अखाड़ा के साथ में, वैष्णव समाज के साथ में, वैष्णव साधु के साथ में, हम 5000 साधु के साथ में वहाँ भंडारा पे इनको है ना, वहाँ है ना सब साधु के बीच में है ना बैठा करके पूछेंगे बार बार ऐसे क्यों करते हो। नहीं मानेंगे तो हम दंड करेंगे, इनको अखाड़े के अनुसार इनको दंड करेंगे। क्या हम मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो इनको मैं भयंकर दंड करेंगे। बार बार ये कभी कुछ करे नहीं। क्या जैसे हमारे हनुमान जी को अपमान कर रहे हैं, वैसे मैं इनका है ना अपमान करेगा। हमारे सनातन धर्म को अपमान कर रहे हैं और इनको सनातन धर्म से अलग ही करते हैं। हम अपने समाज में इनको नहीं रखेंगे, हम अपने साधु समाज में नहीं रखेंगे, क्योंकि योग्यता है ही नहीं इसमें, पतारता है ही नहीं इसमें। क्या इसलिए है ना अभी मैं तीनों अनी के साथ में अखाड़ा मेरा जैसा, मैं अखाड़ों को सूचित किया है, अखाड़ा मेरे को जैसा आए, मेरे महंत श्री महंत मेरे जगत गुरु जैसा मार्गदर्शन देंगे, मैं आगे करने वाला है। आपको क्या लगता है कि ये जो हो रहा है, बार बार हो रहा है, वो जानबूझकर हो रहा है या ये सच में ही कोई ऐसी गलती हो जाती है? जानबूझ के हो रहा है। मैं आपको बोला ना, गलती करना और माफ कर देना, ये दोनों चीज़ सरल है। वो अगला आदमी बात जानबूझ के गलती कर रहा है, बार बार कर रहा है। हमें एक बार छोड़ दिया, 2 बार माफ कर दिया, 3 बार माफ कर दिया, ये बार बार है ना क्या होता है क्या? इसलिए ये जानबूझ करके गलती किया जा रहा है और इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, अब बहुत जल्दी भोगना पड़ेगा। नहीं मारेंगे तो भगाएंगे क्या? पर है ना इनको हम ठीक करेंगे। एक ही धर्म के लोग हैं, वो इस तरह जो लड़ रहे हैं उसका क्या समझा जाए? ये धर्म युद्ध जो अंदर अंदर हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या? हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, पर इनका कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म भी नहीं है इनका। तो इनको क्या कहोगे? कोर्ट ने लिख करके दिया कि इनका सनातन धर्म में ये सनातन धर्म वाले नहीं है। ये देखिए, इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये बम्बे के हाई कोर्ट ने ISEP अफसर ने लिख करके भेजे हैं कि है ना ये हिंदू है ही नहीं। देखिए ये हिंदू है ही नहीं। जब हिंदू नहीं है तो ये सनातन धर्म को समझ नहीं सकते हैं, ये सनातन धर्म को मान नहीं सकते हैं। हमारे सनातन धर्म को बार बार ये नीचा दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? पाकिस्तानी है, फर्जी बाबा है, का पैसा विदेश से हलावा वाला मंगाते हैं और मियाँओं को ही देते हैं। अभी आप जाओ वहाँ अहमदाबाद से लेकर के और है ना बरतेज से लेकर के सारंगपुर तक ले, सब मियाँ है ना लाइन में लगे हुए, पैसा है ना हवाला से वो विदेश से मंगा रहे हैं। ये जब हिंदू होते, जब हिंदुस्तान में होते, हिंदुस्तान को अपना मानते, तो है ना इनको है ना सनातन हम मानते ना, ये सनातन को मानते तब हम सनातन को मानते ना। चाहे तुम्हारा कोई भी धर्म हो, हमको एतराज़ नहीं है, पर हमारे सनातन से खिलवाड़ क्यों? हमारे देवी देवता को अपमान क्यों? हमारे है ना सनातन के ऊपर बार बार, एक बार नहीं बार बार आपत्तिजनक बात क्यों करते हैं? हम छोड़ेंगे नहीं क्या? हम इनको सुधारेंगे। अभी मैं अखाड़ा को सबको, तीनों अनी को, महंत को, महामंडलेश्वर को, अखाड़ा परिषद को, अनी के महंत को, सबको सूचित किया है और सब अखाड़ा परिषद के साथ में हम अभी वहाँ अटैक मारने वाले हैं। और ये नरोत्तम स्वामी ये साला साधु है नहीं। ये साधु होता तो ये समाधान को है ना निकालता, पर ये ना ये जो लफड़ा हो रहा है इसके कारण हो रहा है। ये नरोत्तम स्वामी के हो रहा है। सब साधु इसको बहिष्कार किए हैं। ये कोई समाज का अध्यक्ष है नहीं, कोई साधु समाज का अध्यक्ष है नहीं।
ये भी साधु है ही नहीं नरोत्तम स्वामी क्या। और ये इसको है ना, इसको अभी इसको ये बाबा इसको मालूम था कि हम साधु समाज के अध्यक्ष है, चाहे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, ये बवाल है तो हटा देना चाहिए, पर ये हटाया नहीं और ये पाल रहा है। ये बवाल इसी ने किया है, नरोत्तम स्वामी ने। ये इसको बैठ के बात करना चाहिए ना, प्रशासन से, शासन से, साधु से, समाज से, सनातन धर्म से, विश्व हिंदू परिषद से। अब वहाँ लठ चल रहा है और बोलते मीडिया वाले बोलते हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं, सनातन धर्म लड़ रहे हैं, पर इनका सनातन धर्म वाले नहीं है। हाँ, ये आकर के बोले कि हम सनातन धर्म वाले हैं। अब मैं बोला ना हमारा सिद्धांत है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। हम विशिष्टाद्वैत के साधु हैं, द्वैत पर चलने वाले हैं ना, हम साधु हैं, पर इनका कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई इनका मार्ग नहीं है क्या। ये स्वामी नारायण है और स्वामी नारायण कोई भगवान नहीं है। ये सनातन धर्म योग कहनाने योग है ही नहीं क्या। ये नहीं मानेगा तो इसको मैं ना कहीं भी है ना कहीं भी मारेगा, इसको रोड पर घेर के मारेगा। हाँ, मैं इसके मंदिर में जाके मारेगा, इसके सभा में जाके मारेगा, पर छोड़ेगा नहीं। सुधर जाओ नहीं तो है ना वो तुमको छोड़ेगा नहीं कहीं भी। एक हफ्ते जितना समय हो गया, अभी तक वो जो चित्र है वो अभी हटाए नहीं गए हैं। वो चित्र ढकने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर से वो ढकना जो ढका था वो भी निकाल लिया और फिर से चित्र वैसे के वैसे ही। क्या कहेंगे? ये इसका ढकोसला है, ये ना इतना बवाल हो रहा, हटा देना चाहिए उसको ढक रहा है, अब फिर हटा रहा है, फिर ढक रहा है, फिर हटा रहा है। ये कोई मर्द नहीं है, ये औरत से भी पर्दे के अंदर में रहने वाला है ना। ये सब साधु है, अंदर छुप जाता है, सामने भी नहीं आता है, बात भी नहीं करता है। इसको है ना हटा देना चाहिए ना। 4 दिन से इतना दिन से बवाल हो रहा है, उसको लगाने में इतना टाइम नहीं लगा तो हटाने में क्यों टाइम लग रहा है। किसका प्रतीक्षा कर रहा है, कौन इसको बोलेगा क्या। इसका मतलब यहाँ कोई माया है ही नहीं, कोई करता है नहीं, कोई सुनता है नहीं। ये ऐसे ही ढोंगी लोग हैं, क्योंकि हिंदू जो होता है सनातन को पूजने वाला होता है, मानने वाला होता है, पर ये सनातन को पाकिस्तानी जैसा मियाँ जैसा, पाकिस्तान के मियाँ जैसा विरोधी ये लोग हैं। अब मैं तो इनको ढूंढ रहा हूँ, अब बहुत मारूंगा, काट दूंगा क्या। जहाँ है ना ये बात नहीं मानेगा, हम अखाड़ा परिषद के साथ में अटैक मारने वाला हूँ। बहुत सारे सनातन के साधु संतों है, उसने भी इस विरोध को दर्शाया, उसने भी इसका विरोध किया है। क्या कहोगे आप? मुरारी बापू है, इंद्र भारती बापू है, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया है। विश्व में, पूरे भारत में कोई रामायण का प्रचार किया तो मुरारी बापू ने किया क्या। सनातन धर्म का किसी ने प्रचार किया तो मुरारी बापू ने किया। मुरारी बापू को ये क्या जानते हैं, इनसे अच्छे मुरारी बापू हैं, ये संत हैं, पर ये ढोंगियों से अच्छे तो मुरारी बापू हैं, जो साधु को, भगवान को, संतों को, समाज में सबको मानते हैं, सबके आगे झुकते हैं क्या, सबको प्रणाम करते हैं, संतों के आगे नमन रहते हैं क्या। इनसे तो अच्छे मुरारी बापू हैं। मुरारी बापू पूरे विश्व में जितने रामायण की प्रचार किया, जितना रामायण किया उतना ये सुने नहीं होंगे, ये देखे नहीं होंगे। 4 चौपाई बोला बना कर सुना के बतावे हमको रामायण का क्या। ये सब रामायण के निशाचर है। मुरारी बापू से पूछना, ये सब निशाचर लोग हैं, कुछ लंके ये रावण के वंशक हैं, कुछ बच गए, नास्तिक लोग हैं क्या, अधर्मी लोग हैं। भगवान सबको मारे, उसमें से कुछ बच गए, उसमें के हैं ये। मुरारी बापू का तुलना ये क्या करेंगे क्या। अब पूरा देश, मुरारी बापू तो ठीक है, पर पूरा देश इनका विरोध कर रहा है। आज पूरा सनातन प्रेमी इनका विरोध कर रहा है, पूरा है ना संत समाज इनका विरोध कर रहा है, पूरा अखाड़ा विरोध कर रहा है। सब विरोधी हो गए अभी इनके, क्योंकि ये सनातन प्रेमी है नहीं। हम छोड़ेंगे नहीं, हम सनातन प्रेमी हैं। तुम हमारे सनातन को अपमान करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बार बार हम तुमको है ना अभी शांति से हम बैठने वाले नहीं हैं। जब तक वो फोटो नहीं हट जाएगा, जब तक मैं है ना शांति से बैठने वाला नहीं है, और न इनको बैठने देगा। हाँ, ये सोचते हैं पर्दा हटा देंगे और फिर ये चले जाएंगे तो हम पर्दा हटा देंगे, फिर पर्दा लगाएंगे तो पर्दा लगा देंगे, और ये चले जाएंगे तो पर्दा से काम नहीं चलेगा। पर्दा के बाहर आओ, मैदान में आओ। ये पर्दे वाली बात नहीं, ये सब पर्दे वाले ही हैं। समाज में जैसे सब साधु जीते हैं, ऐसे समाज में हमारा कोई भी साधु जाता है ये सेवा नहीं करते हैं। किसी संप्रदाय के साधु जाए ये सेवा नहीं करते हैं। तो क्यों भाई मंदिर में बैठे हो? स्थान सेवा के लिए होता है।
इनको जो भगत पैसा नहीं देगा उसका थाली छीन लेंगे हाथ में से। जो भगत के पास टोकना नहीं होगा उसका थाली छीन लेंगे हाथ में से। जो भगत ज़्यादा पैसा देगा उसका थाली उधर लगेगा अलग रूम में। जो भगत जो थोड़ा ज़्यादा और देगा उनका थाली स्वामी के पास लगेगा। ये हनुमान जी के धर्म के पैसा को अधर्म में साले सब खर्चा करते हुए ये कोई साधु सेवा नहीं करते, किसी साधु को है ना, कोई भी संप्रदाय के साधु का सेवा नहीं करते। ये यही अपना अपना एक ग्रुप बनाए मवालियों का, ये अपना अपना एक ग्रुप बनाए हैं फर्जी बाबाओं का। वो आपस में उसी में खाते हैं, उसी में पीते हैं और उसमें बहुत कुछ चलता है। अभी मैं धीरे धीरे सबूत भेगा कर रहा हूँ, इनको प्रकट करूँगा मैं।